तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बताने से पहले मैं कुछ बेसिक्स टर्म को क्या करना चाहूँगा, मैं क्लियर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होते हैं। देखिए, ज्योमेट्री में आपके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा प्लेन ज्योमेट्री और एक होता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि प्लेन ज्योमेट्री क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। तो प्लेन ज्योमेट्री वह ज्योमेट्री होती है जिसमें जैसे कोई प्लेन, मतलब आपने यानी सपोज मतलब जैसे हमारी आपकी कॉपी क्या है, प्लेन है। और उस पर ज्योमेट्री मतलब क्या होता है, ज्योमेट्री का मतलब शेप्स, ठीक है, साइज, क्या करना होता है, मेजरमेंट करना होता है, मेजरिंग करना होता है। सीधा से मतलब कह सकते हैं टू शेप एंड साइज, यानी टू मेजर शेप एंड साइज, ऐसा कर सकते हैं हम। ज्योमेट्री का सीधा सा मतलब होता है, क्योंकि ज्योमेट्री है दो वर्ड से मिलकर बना है आपका, जियो प्लस मेट्री। जियो का मतलब क्या होता है, शेप एंड साइज, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो वही है, टू मेजरिंग द शेप एंड साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो प्लेन ज्योमेट्री में क्या बता रहा था कि जैसे मान लीजिए आपकी कॉपी एक प्लेन ज्योमेट्री है। चूँकि ये कॉपी देख लीजिए एक प्लेन ज्योमेट्री है, मैंने इस पर एक लाइन ड्रॉ किया एंड दिस इज़ द प्लेन ज्योमेट्री, ठीक है। ये हमारा प्लेन ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम बात करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वह ज्योमेट्री होती है जिसमें इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं हम, ऐसा मैंने क्या बनाया, एक शेप बनाया और उसमें मैंने एक पॉइंट रख दिया, कोऑर्डिनेट, ठीक है। मैंने एक पॉइंट रख दिया। अब आपसे कहा जाएगा कि इसका आप क्या बताइए, कोऑर्डिनेशन बताइए। देखिए, कोऑर्डिनेशन का सीधा सा मीनिंग होता है एड्रेस का मतलब इसका लोकेशन, इससे मतलब है। अब सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन समझ लेते हैं। तो ये मैंने एक प्लेन फिगर बनाया और इस पर मैंने एक पॉइंट रखा और इस पॉइंट को हमें क्या करना है, एड्रेस करना है कि बताइए भैया इसका कोऑर्डिनेशन मतलब ये कहाँ पर लोकेट है, कहाँ पे ये स्थित है। तो मैंने पॉइंट ही क्यों लिया, इसके एक रीज़न है, क्योंकि ज्योमेट्री जो है हमारी, ज्योमेट्री क्या है, हम क्या जानते हैं कि एवरी लाइन, शेप्स, या फिर बोल सकते हैं आप कर्व, मेड अप ऑफ पॉइंट। जितने भी लाइन, जितने भी शेप, जितने भी कर्व हैं वो किससे मिलकर बने हैं, पॉइंट से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए अगर मैंने कोई पॉइंट लगा दिया तो इसका भी हम क्या कर सकते हैं, एड्रेसिंग कर सकते हैं, इसका लोकेशन हम ट्रेस कर सकते हैं। और यही हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में सीखना होता है, ठीक है। तो ये हम कैसे पता लगाते हैं, तो कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में किसी भी एक पॉइंट को पता लगाने के लिए कम से कम आपके पास कोई दो इंडिपेंडेंट आपके पास क्या होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि टू लोकेट अ पॉइंट, मतलब इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए प्लेन सरफेस पर, टू लोकेट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन we need to independent information, ठीक है। यानी एक प्लेन फिगर पर इस पॉइंट को अगर हमें बताना है तो मेरे पास कम से कम क्या होने चाहिए, दो इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बता सकता हूँ, ठीक है। जैसे दूसरे मेथड्स हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक बोला जाता है, ये एक लाइन है, नंबर लाइन है, ठीक है। और इस पर ये हमारा क्या होता है, एक ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से 1 2 3 4 और इधर हमारा लेफ्ट हैंड साइड -1 -2
-3 -4। मैंने बोल दिया कि 0.2 है, और यहाँ पे ये आपका क्या है, यहाँ पे क्या है, पॉइंट लगा दिया मैंने, और ये आपका ओरिजिन पॉइंट पर ये है। तो मैं कह दिया कि वो इसके ओरिजिन पॉइंट से ये जो मैंने पॉइंट खसका करके मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसका लोकेशन बताइए। तो क्या कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं कि ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है और ये हमारा 2 है, ठीक है, और इनके बीच में 1 यूनिट है, फिर इनके बीच में कितनी, 1 यूनिट है, यानी कुल मिलाकर कितनी यूनिट है, 2 यूनिट हैं। तो इसका अगर हमें 2 पर ये जो लोकेशन मैंने पी लाइन, अगर मतलब पी पॉइंट मैंने ड्रॉ किया, अगर इसका हमें क्या करना है, अगर लोकेशन बताना है तो मैं क्या बता सकता हूँ, मैं यही कर सकता हूँ कि 2 यूनिट्स राइट टू ओरिजिन। मतलब क्या, यानी ओरिजिन से क्या है, 2 यूनिट, 1 यूनिट ये और 1 यूनिट ये, 2 यूनिट क्या है, ये आगे है, यही हम कह सकते हैं इसके सीधा सा बारे में, ठीक है। तो ये इस चैप्टर में आपका जो एक्सरसाइज 3.1 है आपका, ठीक है। इसमें केवल 2 क्वेश्चन है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको ऐसे ही रैंडमली क्वेश्चन दे देगा, टेबल दे देगा, मेज दे देगा, उस पर कुछ पॉइंट दे देगा, टेबल मेज बना देगा और उसमें कुछ पॉइंट दे देगा आपका, और पूछेगा कि भैया आपका कोई यहाँ पे कंघी रखा है या पेन रखा है, इसका आप हमें लोकेशन बता दीजिए, इसका कोऑर्डिनेशन बता दीजिए। और जैसा कि मैं इतना ही बेस पर आपका क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। और इसी पॉइंट को बताने के लिए आपको कम से कम कितने इन्फॉर्मेशन आपके पास होने चाहिए, आपके पास कम से कम मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन, वी हैव मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या होने चाहिए। जैसे इस इंट्रोडक्शन में मैं जो बात कर रहा हूँ कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, और जो एक्सरसाइज आपका 3.1 है, उसमें 2 क्वेश्चन है। तो उसमें से एक क्वेश्चन करके हम देखते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि कैसे किसी टेबल पर कोई अगर पॉइंट रखा है तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर जनरली वे में बात करें, अगर इसी पॉइंट को हमें इस टेबल से डिनोट करना है तो हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सपोज लेट से अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, इफ़ आई सिट हियर, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट को डिनोट करना है तो मैं क्या बता सकता हूँ, मैं यही कह सकता हूँ कि इस बंदे के पास जाने के लिए मेरे पास 2 रास्ते हैं। पहला, या तो मैं यहाँ पे हूँ, या फिर अगर सपोज यहाँ पे मैं हूँ, इनिशियल पॉइंट मेरा पोजीशन यहाँ है, तो अगर मैं यहाँ पे हूँ तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं राइट साइड में कुछ मीटर मैं ड्रॉ करूँगा, चलूँगा, फिर यहाँ से मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट साइड में ऊपर की तरफ चला जाऊँगा, तो मैं इस पॉइंट को क्या करूँगा, पा जाऊँगा। या फिर अगर ये नहीं समझ में आता है, एक लड़का और है जो बोलता सर ऐसे नहीं, आप यहाँ से सीधे ऐसे चले जाइए और फिर यहाँ से राइट साइड में आप मुड़कर सीधे यहाँ चले जाइए, आपको ये लोकेशन मिल जाएगा। तो मतलब ये 2 मेथड हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे पास कम से कम 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए इस लोकेशन को ड्रॉ करने के लिए। तो चलिए इसको और अच्छे वे में समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं जो एक्सरसाइज 3.1 है, उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन जो हम करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपका, ये जो कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री हमारा है, ये मैथमेटिक्स का ही अलग ब्रांच है, ठीक है। आप हायर क्लासेज में आएंगे तो इसको और अच्छे वे में आप पढ़ेंगे, आपको 10th में भी मिलेगा, आप इंटर में जाएंगे तो वहाँ भी आपको मिलेगा। तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पैदा करने वाला कौन था, मीन्स कह सकते हैं कि फादर कौन है। तो इसको सबसे पहले रेने डेस्कार्टे नाम का एक क्या था, एक मैथमेटिशियन थे, जो कहाँ के रहने वाले थे, वो एक फ्रेंच फिलोसफर मैथमेटिशियन थे। उन्होंने क्या किया था, ये डिस्कवर किया था इस मेथड का, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का, और उन्होंने सबसे पहले इसको यूज किया था। देखिए ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्या है ये एक्सरसाइज, उसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मतलब किसी एक पर्सन के लिए आपको जिसे बताना है कि एक स्टडी टेबल पर एक टेबल लैम्प रखा है और उसका आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन बताने हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बताने हैं। तो आप कैसे बताएंगे कि वो बंदा एग्जैक्ट उस पॉइंट के पास क्या हो, पहुँच जाए, मतलब उस लैम्प के पास पहुँच जाए। इसको बताने से पहले एक टर्म मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूँगा, कोऑर्डिनेशन। क्या आ रहा है वर्ड आपका, कोऑर्डिनेशन।
आपने अगर मूवी वूवी देखा होगा या फिर डिफेंस लाइन में, तो अगर किसी को ट्रेस करना होता है तो बोलते हैं क्या कि सर मुझे कोऑर्डिनेशन पता चला है। कोऑर्डिनेशन मतलब उनका एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है। या फिर अगर आप फ़ोन अपना खोलते होंगे कंपास, जिसे आप अपना फ़ोन खोल के कंपास एक ऐप आता है, उसमें जब आप देखेंगे तो आपको 2 ये कोऑर्डिनेशन मिलेंगे। जैसे अगर मैं अभी इस समय बात करूँ कि मैं 195 डिग्री साउथ डायरेक्शन में 26 डिग्री 34 मिनट 6 सेकंड नॉर्थ, ठीक है, एल्टीट्यूड लेटीट्यूड एंड 83 डिग्री 57 मिनट 34 सेकंड ईस्ट मैं क्या कर रहा हूँ। ये फ़ोन मेरा जो स्टैंड है, मतलब ये पोजीशन है मेरे फ़ोन का, तो यही क्या है आपके कोऑर्डिनेशन है। और इसे अगर सिस्टम में डाला जाएगा तो एग्जैक्ट इस फ़ोन का लोकेशन क्या होगा, मिल जाएगा। और ये डिफेंस लाइन में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कोऑर्डिनेशन। इससे आप अगर कोऑर्डिनेशन आपको मिल जाते हैं तो इससे आप पृथ्वी के किसी भी कोने में आप आसानी से पहुंच सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक टेबल है, क्या है, एक टेबल है, क्या आपका एक टेबल है। तो कुछ इस तरह से हमारा एक टेबल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक टेबल है, और इस पर मान लीजिए लैंप हमारा कुछ यहाँ रखा है, और एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, वो यहाँ से देख रहा है। और इस पर्सन के लिए इस लैंप का कोऑर्डिनेशन क्या होगा, मतलब आप कैसे बताएंगे। तो देखिए कैसे बताएंगे हम, सीधा हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। अगर हमें इन्फॉर्मेशन देनी है तो कुछ ना कुछ बोलते हैं। से सपोज अगर मान लीजिए घर में टॉर्च रहता है, लाइट अंधेरा चली जाती है, तो क्या बोलते हैं आपकी मम्मी आप नॉर्थ साइड में 20 मीटर आप आगे बढ़ो, वहाँ से फिर लेफ़्ट साइड मुड़ करके आप जैसे 5 मीटर आगे जाएंगी तो आपको आपका टार्च मिल जाएगा। मतलब इस टाइप से बोला, लेनी इस टाइप से आपने क्या किया, संकेत दिया, मतलब वहाँ पे आपने कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का यूज किया। तो सेम चीज़ वहीं यहाँ पे आपको क्या करने हैं, बताने हैं कि एक स्टडी टेबल पे एक लैंप रखा है तो इसका पोजीशन क्या होगा। तो इसको डिस्क्राइब करने से पहले सबसे पहले हमें टेबल को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। हाँ क्या मानना है और कहाँ से मैं इसको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे टेबल जो हमारा है, तो इसमें देखिए ये जो कॉर्नर दिख रहे हैं आपको, इसे एड्ज बोलते हैं, एड्ज, ठीक है। ये तो मान लीजिए बंदा अगर यहाँ है तो ये जो एड्ज है ये नियरर एड्ज हो गया, नियरर एज। और नियरर में क्या मतलब शॉर्ट है, चूँकि एड्ज क्या है वो छोटे छोटे हैं। और ये हमारा फर्दर है, फर्दर शॉर्ट एड्ज। और ये हमारा लेफ्ट एज मतलब लॉन्ग है। और ये हमारा राइट साइड, राइट लॉन्ग एड्ज, ठीक है। तो ये हमारा मतलब जनरल सा इंट्रोडक्शन रहा है इस टेबल के बारे में। अब इस पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो मान लीजिए अगर ये लेफ़्ट साइड में लॉन्ग एड्ज है, यहाँ पे अगर रखा है, तो अगर सपोज हम मान लेते हैं इसका कुछ ना कुछ, लेट से मतलब मान लेते हैं कि 20 मीटर है, यानी लेफ़्ट लॉन्ग एज से ये 20 मीटर है, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम जो नियरर ये शॉर्ट एज है, यहाँ से कुछ ना कुछ इसकी दूरी होगी। तो इसको कैसे करेंगे, इसका देखिए कैसे करेंगे। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या लिखेंगे हम, पोजीशन ऑफ टेबल लैंप। क्या बता सकते हैं, पोजीशन ऑफ टेबल लैंप। पोजीशन ऑफ टेबल लैंप में क्या हम लिखेंगे कि द टेबल लैंप इज लोकेटेड, टेबल लैंप इज लोकेटेड, टेबल लैंप इज लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट लॉन्ग एज, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट लॉन्ग एज एंड ये यहाँ से दूरी हम क्या मान लेते हैं, यहाँ से मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर है। एंड 100 सेंटीमीटर फ्रॉम 100 सेंटीमीटर फ्रॉम नियरर शॉर्ट एज।
मतलब इस लैंप का लोकेशन बताने के लिए हमारे पास देखिए ये एक लोकेशन, ये इन्फॉर्मेशन हुआ और दूसरा हमारा ये इन्फॉर्मेशन हुआ। तो ये हमारे कम से कम यानी कि एक कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए यानी प्लॉटिंग करने के लिए आपको कम से कम 2 इन्फॉर्मेशन आपके पास होने चाहिए, 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास होने चाहिए। तो ये पोजीशन ऑफ टेबल लैंप है हमारा। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ऐसे बताएंगे कि टेबल लैंप इज लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट लॉन्ग एज, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट लॉन्ग एज एंड 100 सेंटीमीटर फ्रॉम नियरर शॉर्ट एज। तो ये हमारा जो एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन था, और जो इसके आगे जो 3.2 है उसमें आपको काफ़ी अच्छे से ज्योमेट्री मिलेगी, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री आपको अच्छे से मिलेगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये एक्सरसाइज 3.1 का फुल इंट्रोडक्शन था, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन भी लगा दिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और है आपका, आप स्वयं ट्राई करिए, जिसमें कह रहा है कि 5 गलियाँ हैं और स्ट्रीट है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। नहीं समझ में आता आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए मिलते हैं, चलिए।